तो हाँ भाई आगे देखते हैं। जैसे कि अपन ने कहा कि ऑक्सीजन किस लिए चाहिए, ब्रेक डाउन ऑफ फूड के लिए, है ना। तो अब सर ये प्रोसेस थोड़ा अलग सा हो गया, समझ में नहीं आ रहा। तो देखो भाई इसे थोड़ा डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लो आपके लंग्स है भाई, लंग्स, लंग्स में क्या प्रेजेंट होती है, वियो एल्वियोलाई, हाँ या ना। तो मान लो ये आपकी एल्वियोलाई है, ये आपको कोई लंग्स है, उसमें क्या प्रेजेंट है, एल्वियोलाई, ये एल्वियोलाई प्रेजेंट है। आप जानते हो कि एल्वियोलाई के चारों तरफ क्या पाई जाती है, ब्लड वेसल पाई जाती है। आप जानते हो एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। देखो अपन इनहेल तो बहुत सी गैसेस करते हैं, लेकिन अपन बात मेनली किसकी कर रहे हैं, ऑक्सीजन और CO2। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से अपन क्या लेंगे, ऑक्सीजन लेंगे। ऐसा नहीं कि CO2 आएगी नहीं साथ, बिल्कुल आएगी। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से क्या लेंगे, अपन ऑक्सीजन लेंगे। वो कहां जाएगी, एल्वियोलाई की तरफ। और ब्लड में क्या प्रेजेंट होगी, CO2। और ये CO2 अब ब्लड से कहां जाएगी, एल्वियोलाई में, और ऑक्सीजन कहां जाएगी, एल्वियोलाई से ब्लड वेसल के अंदर। ये क्या हो जाएगा, ब्लड हो जाएगा। ठीक है सर, ऑक्सीजन तो कहां चली गई, ब्लड के अंदर, और CO2 कहां चली गई, अपनी एल्वियोलाई में। तो सर आपने बताया था कि भाई एक टिश्यू भी होता है, मैंने कहा था बिल्कुल, या टिश्यू लिख दूं यहीं से, आप सेल में बात कर लो, है ना, टिश्यू होता है। तो देखो हुआ यूं कि अब ये ऑक्सीजन ट्रेवल करेगी, ब्लड के थ्रू ट्रेवल करेगी, ब्लड के थ्रू ट्रेवल करके जब टिश्यू के पास पहुंचेगी तो यहां से ऑक्सीजन कहां जाएगी, ब्लड से ऑक्सीजन कहां जाएगी, टिश्यू की ओर, और टिश्यू से CO2 यहां पर। ये सर फिर भी समझ में नहीं आया। तो बात यह है कि आप जानते हो टिश्यू में क्या होता है, CO2 का फॉर्मेशन होता है। आपने ये देखा था अभी भाई, क्योंकि सेल होगी, सेल में एनर्जी का प्रोडक्शन होगा, एनर्जी का प्रोडक्शन होगा तो बाई प्रोडक्ट के रूप में CO2 बनेगी, CO2 बनेगी, टिश्यू में CO2 बनी है। तो इसका मतलब टिश्यू में CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा। तो आपको पता है कि जो गैसेज होती हैं वो अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ मूव करती है, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है, हाँ या ना, बिल्कुल। तो देखो टिश्यू में CO2 कंसंट्रेशन ज्यादा, ब्लड में CO2 कंसंट्रेशन कम, तो ये कहां से कहां गई, ब्लड की ओर। कौन गया, CO2। और ब्लड में, ये ब्लड देखो यहां से ऑक्सीजन लेके आ रहा था, तो इसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा, और टिश्यू में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। सर टिश्यू में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम क्यों हुई सर, बात यह है कि यहां पर अपन ने ऑक्सीजन का यूज ले लिया था, किसका, ऑक्सीजन का यूज ले लिया था किसके लिए, ब्रेक डाउन ऑफ फूड के लिए। तो इस कारण यहां पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या हो गई थी, टिश्यू में कम हो गई थी। ठीक है, अब वापस यहां देखते हैं। आपको पता है गैसेस कहां से कहां मूव करती है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। अब देखो ये ब्लड कहां जाएगा, ये यहां पर जाएगा, ये ब्लड जो होगा ऐसे मूव करेगा। अब देखो इस वाले ब्लड में CO2 की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या है, कम है। ये जब यहां पर पहुंचेगा तो ऑक्सीजन अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, और एल्वियोलाई में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या रहती है, ज्यादा रहती है, और यहां पर कम रहेगी, तो अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। कुछ समझ में आया सर, फिर भी गुच्ची मुच्ची हो गया। देखो एल्वियोलाई से
एल्वियोलाई में क्या होगा, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी और CO2 की कंसंट्रेशन कम होगी। ब्लड में, ब्लड कौन सा, जो एल्वियोलाई के पास है, उसमें क्या होगा, उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन तो क्या होगी, कम होगी, CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। तो अब मूवमेंट कहां पर होगा गैसों का, तो सर मूवमेंट की बात कर लेते हैं। जो ऑक्सीजन जो होगी, O2 जो होगी, वो एल्वियोलाई से ब्लड, ठीक है, और जो CO2 होगी वो ब्लड से एल्वियोलाई, ब्लड से एल्वियोलाई। अब आपको समझ में आ रहा होगा। अब वैसे ही देख लेते हैं अपन किसके अंदर, टिश्यू वाली बातें। ये तो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एक्सटर्नल। क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल। अब बात कर लेते किसकी, इंटरनल की। इंटरनल की बात करें तो एल्वियोलाई, यहां पर गैसों का एक्सचेंज हो गया, तो ब्लड जो कहां पर जा रहा है, टिश्यू के पास जा रहा है। तो अब रिच किस में हो जाएगा, ये रिच होगा ऑक्सीजन में। तो ब्लड जिसमें जो कहां पर जा रहा है, टिश्यू के पास जा रहा है, उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा और CO2 की कंसंट्रेशन कम। और टिश्यू में क्या होगा, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन तो कम होगी क्योंकि यूज्ड अप हो रही है ऑक्सीजन, और CO2 की कंसंट्रेशन क्या होगी, तो ज्यादा। तो गैसों का मूवमेंट कहां पर होगा, ये मूवमेंट होगा O2 का, तो जो मूवमेंट होगा वो कहां से होगा, ब्लड से टिश्यू की तरफ। और CO2 का मूवमेंट होगा टिश्यू से ब्लड की तरफ। बात समझ में आई, हाँ या ना। थैंक यू। आज के लिए अपन ने देखा एक्सटर्नल और इंटरनल रेस्पिरेशन। आगे अपन वीडियो कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।